हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और ये भी आशा करता हूँ कि जो मेरे रोटेशनल मोशन की जो वीडियो की जो सीरीज चल रही है फुल चैप्टर की, वो भी आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से देख रहे होंगे और उस पर बेस्ड जो आपको वर्कशीट मिल रही है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं रोटेशनल मोशन की जो सीक्वेंस चल रही है, आज मैं डिस्कस करूंगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करता है, लीनियर मोशन करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। इसी तरह कोई रिजिड बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं और इसको हम लोग शॉर्ट में KR से लिखते हैं। KR मींस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? एनर्जी possessed in a rigid body due to rotatory motion। किसी दृढ़ वस्तु में घूर्णन गति के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, जो उसमें ऊर्जा विद्यमान होती है, उसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी सिर्फ घूम रही है, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रही है। और ये रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। सपोज ये पहला पार्टिकल है M1, जो R1 रेडियस के सर्कल में V1 स्पीड से घूम रहा है। सपोज ये दूसरा पार्टिकल है M2, ये R2 रेडियस के सर्कल में V2 स्पीड से घूम रहा है। तो इस सिस्टम की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पूरे सिस्टम की, कैसे निकालेंगे? पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 12m1 और उसकी स्पीड कितनी है सर्कुलर पाथ पे घूमने की? V1²। दूसरे पार्टिकल की 12m2 V2² और ऐसे तीसरे पार्टिकल की एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, एक बात यहां ध्यान रखने की है, जब रिजिड बॉडी रोटेटरी मोशन करती है V = होता है ωr। तो ओमेगा सारे पार्टिकल का सेम होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब रिजिड बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो उनके सारे पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है और रेडियस सबकी अलग अलग होती है, इसलिए V सबका डिफरेंट होता है। तो हम लोग यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है 12m1 और V1 की जगह मैं पुट कर सकता हूं, ओमेगा तो सबका सेम है। फर्स्ट पार्टिकल जिस रेडियस में घूम रहा है वो R1, उसका होल स्क्वायर 1/2 m2 और V की जगह हमने लिख दिया ओमेगा R2, उसका होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको हम सिंपल करेंगे तो ओमेगा सब में से कॉमन आ रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m1 R1² m2 R2² एंड सो ऑन into ω²। and this is moment of inertia of system। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 I ω²। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रिजिड बॉडी जब रोटेटरी मोशन करती है, ओनली रोटेटरी मोशन करती है, तो उसका J जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो होता है I ω। तो यहां से ओमेगा आ जाएगा J/I। ये वैल्यू आप यहां पे पुट करो
तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 आई, ओमेगा की जगह पे रख दो J/I और उसका होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी J²/2I। अब थोड़ा सा ट्रांसलेटरी मोशन को रिकॉल करो, तो ट्रांसलेटरी मोशन में फॉर्मूला आता है 12mv²। वहां पे m होता है, यहां I होता है, वहां पे v होता है, यहां पे ओमेगा होता है। वहां पे फॉर्मूला आता है p²/2m, तो वहां p होता है, यहां j होता है, वहां m होता है, यहां I होता है। ये दोनों फॉर्मूले जब कोई रिजिड बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स, अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी increase by 20%, then find out percentage change in rotational kinetic energy। क्या क्वेश्चन है कि यदि दृढ़ वस्तु का कोणीय संवेग 20% से बढ़ा दिया जाए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इन माइंड, परसेंटेज चेंज पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। आप एक बार मेरा तरीका सीखे कैसे करते हैं, ध्यान से सुने। कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज। सपोज मैंने ये वॉच 200 में खरीदी और 240 में इसको बेच दी और आपको पूछे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या परसेंटेज लॉस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, जिसको आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो फाइनल अपॉन इनिशियल -1 इनटू 100। स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज निकालने के 3 स्टेप है। जिसमें परसेंटेज चेंज निकालना है उसकी लिखो पहले फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू, दूसरा स्टेप -1 करो और तीसरा स्टेप इनटू 100 करो। 3 स्टेप है, तो ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। देखो, वी नो दैट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है J²/2I। अब मैंने आपको समझाया था रिजिड बॉडी का I जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये I कांस्टेंट रहेगा, तो प्रोपोर्शनल टू J²। अब आपको इसमें चेंज निकालना है, ध्यान सुने, इसमें चेंज निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है, K2/K1। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इधर क्या आएगा, J2² दूसरा स्टेप बोलो -1 और तीसरा स्टेप बोलो इनटू 100 वेरी सिंपल। इसको आप सॉल्व करो तो यह आ जाएगा K2 - K1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। राइट हैंड साइड को सॉल्व करो तो आएगा J2² - J1² अपॉन J1² इनटू 100। J2 कितना है, एंगुलर मोमेंटम 20% इंक्रीज कर दिया, तो आप ऐसा समझो इनिशियली 100 था तो 100 का स्क्वायर, बाद में 20% इंक्रीज कर दिया तो यह आ जाएगा 120 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इनटू 100
और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 44%, क्योंकि 120 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 14400, 14,400, इसका 10,000, इसका 10,000 इंटू 100 आप सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 44%। अब कल एग्जाम में आ जाए 10%, 50%, 100%, करने की स्टाइल यही होती है, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी सदाबहार है बच्चों। ये एक थिन रॉड है जो लोअर एंड से पिवोटेड है। पिवोटेड का मतलब फिक्स है, मतलब ये आगे खिसक नहीं सकती है ना पीछे खिसक सकती है, सिर्फ घूम सकती है। जैसे ये रॉड है, इसको मैंने यहां से फिक्स कर दिया तो ये ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, बस ये ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चलेगी, ऐसा नहीं होगा। ये थिन रॉड है जिसका मास m, लेंथ l। स्टूडेंट्स मैंने अभी सिखाया कि इसमें जितने पार्टिकल्स, इसका मतलब ये यहां से फिक्स है, इसका मतलब ये कौन सा मोशन करेगी? रोटेटरी मोशन, सिर्फ रोटेटरी मोशन करेगी, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी। तो पूछा है जब ये रॉड ऐसे नीचे आएगी, आपने इसको स्लाइटली पुश करके, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेकर है, हल्का सा पुश करके छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे नीचे आएगी ऐसे। तो पूछा है कि जब इसका अपर एंड, ये वाला एंड जब यहां आके टकराएगा तो उसका ओमेगा कितना होगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे इसको? तो देखो ये रॉड ऐसे वे, तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे ये नीचे आएगी तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, और जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो बन जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? और एक चीज और ध्यान रखें, इसके अंदर जितने पार्टिकल है सबका ओमेगा सेम होगा। मैं आपको कह चुका हूं कि जब भी रिजिड बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम, v अलग अलग होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंट इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कितना लॉस हुआ? एक चीज और ध्यान रखें, जब भी कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट होती है वो रेफरेंस लेवल से सेंटर ऑफ मास तक लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी जब लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होगा? mg, और यहाँ h की जगह पूरा l नहीं लिखोगे, L/2 लिखोगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस लेवल से सेंटर ऑफ मास तक मेजर होती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब ये सिर्फ घूम रहा है तो घूमेगा तो कौन सा होगा? हाफ I। अब देखो ये रॉड जो होती है एक एज किनारे के रेस्पेक्ट में घूम रही है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होता है, पर ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, राइट? इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इसलिए अपन इसका लिखेंगे ml²/3 इंटू ω²। आप सॉल्व कर लो, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, l से l कैंसिल, तो यहां से ओमेगा आ जाएगा आपका √3g/l। ये आपका ओमेगा आ गया, और ये ओमेगा रॉड के सारे पार्टिकल्स का होगा, सारे पार्टिकल्स का। सिर्फ रोटेशन एक्सिस पे जो ये वाला पार्टिकल है इसको छोड़ दो, बाकी ये वाला पार्टिकल का भी ओमेगा यही होगा। इस पार्टिकल का पूछे तो भी यही होगा, क्योंकि ओमेगा सारे पार्टिकल्स का सेम होता है। अब आपको v निकालना है तो v सबका डिफरेंट होगा, इसलिए v निकालते वक्त थोड़ा सा सावधान रहें। तो v क्या होता है? v इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा r।
ओमेगा क्या लोगे, √3g/L, चाहे कोई भी हो। और R इस पार्टिकल के लिए, तो इस पार्टिकल का R कितना बन रहा है, ये पार्टिकल किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, L, तो यहां आ जाएगा L। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा √3gL। ये आपके V का फॉर्मूला आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जब रिजिड बॉडी रोटेट करती है। अब जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, वैसे के वैसे जब कोई रिजिड बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से देखें। नोट वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। बट ध्यान रखें, अब जो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं वो कब लगानी है, व्हेन रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। तो आपको पता है वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस, ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं उनसे टोटल कितना वर्क होगा, वो होता है चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब बाद वाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½I⍵2 का स्क्वायर -1/2I⍵1 का स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम जब रिजिड बॉडी परफॉर्म कर रही है रोटेशनल मोशन। अब स्टूडेंट्स आप कहोगे सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, तो प्रैक्टिस के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्या क्वेश्चन आएगा, देखो, अ डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको I दिया हुआ है, अ डिस्क इज परफॉर्मिंग rotational motion with frequency n rotation per second। मतलब डिस्क इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है वो दे रखी है n रोटेशन पर सेकेंड। एक चकती जिसका जड़त्वा गुण I है और n घूर्णन प्रति सेकंड की दर से घूम रही है, परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। ठीक है, ड्यू टू फोर्सेस इफ इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल। हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल। ड्यू टू फोर्सेज इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, देन फाइंड आउट वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो वेरी सिंपल, वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू 1/2I⍵2 का स्क्वायर 1/2I⍵1 का स्क्वायर। 1/2I⍵2 कितना होगा, देखिए ओमेगा होता है 2πN। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन ही होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2πN। ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T भी होता है, पर अभी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है इसलिए अपन 2πN लिखा। तो यहां पे आ जाएगा, बाद में कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 2π इंटू 2N का स्क्वायर, क्योंकि बाद में फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। 1/2 आंसर I की टर्म्स में निकालना है और पहले फ्रीक्वेंसी थी n, तो ये हो जाएगा 2πN का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4
4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 8, तो यह आ जाएगा 8i पाई n स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2, ये पाई स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर n स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2i पाई स्क्वायर और n स्क्वायर, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6i पाई स्क्वायर n स्क्वायर आंसर। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप पूरा वीडियो देखें, मन से देखें, बार बार देखें, ताकि आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल को ज्वाइन करें। उस पर मैं वर्कशीट भेजूंगा, उसको पूरा सॉल्व करना है। कोई डाउट आता है तो आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है। स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।